बच्चों, मैं एक परी हूँ। मैं आज आप सब बच्चों को एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ। गांव बरसपुर अपनी हरी भरी धरती और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इसी गांव में एक युवक था जो पूरे गांव से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था रामू। रामू एक गरीब किसान गणेश काका का बेटा था। गणेश काका और उनकी पत्नी सीता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन उनका बेटा रामू इस मेहनत से हमेशा भागता रहता। वह हर काम को टालता, दिन भर पेड़ की छांव में बैठा रहता और जब कोई उसे काम करने के लिए कहता तो वह हमेशा कोई न कोई बहाना बना लेता। गांव के लोग उसे आलसी रामू कहकर चिढ़ाते थे। बच्चे भी उसकी आलस्य भरी आदतों को देखकर हंसी उड़ाते, लेकिन रामू को इस बात की कभी परवाह नहीं थी। रामू की आलस्य की आदत इतनी बढ़ गई थी कि अब उसकी माँ उसे खाना देने से भी इनकार करने लगी थी। वह कहती, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन रामू हर बार किसी न किसी बहाने से खाने का जुगाड़ कर लेता। कभी किसी दोस्त के घर चला जाता तो कभी गांव में हो रहे किसी भोज में जाकर मुफ्त का भोजन कर लेता। एक दिन उसके पिता ने उसे खेतों में हल चलाने के लिए कहा। रामू ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल कर दूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता। हर रोज वह इसी तरह कोई न कोई बहाना बना लेता और दिन भर आराम करता। रामू की माँ सीता को अपने बेटे की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सोचती, अगर रामू ऐसे ही आलसी बना रहा तो इसका भविष्य क्या होगा। दूसरी ओर उसके पिता गणेश काका को इस बात पर बहुत गुस्सा आता। उन्होंने एक दिन रामू से कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी मेहनत के बिना सफल नहीं होता। अगर तू यूं ही आलसी बना रहा तो एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। रामू ने उनकी बात को हल्के में लिया और हंसते हुए बोला, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। मेहनत करने से कुछ नहीं होता। अगर किस्मत में पैसा और ऐशो आराम लिखा होगा तो बिना मेहनत के भी मिलेगा। गणेश काका ने निराश होकर अपना सिर पकड़ लिया। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी सेठ गोकुलदास आया। उसने पूरे गांव में घोषणा की, मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहता हो। रामू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, मेरे लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा। रामू तुरंत सेठ गोकुलदास के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मुझे बिना मेहनत के अमीर बनना है। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम 1 साल तक मेरे साथ रहोगे, लेकिन कोई मेहनत नहीं करोगे। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूँगा। रामू को यह शर्त बहुत आसान लगी और उसने तुरंत हामी भर दी। सेठ गोकुलदास रामू को अपने महल जैसे घर में ले गया। वहाँ उसके लिए शानदार भोजन, आरामदायक बिस्तर और रहने के लिए सुंदर कमरा दिया गया। लेकिन सेठ ने एक अजीब नियम बना दिया, तुम पूरे दिन सिर्फ सो सकते हो, खा सकते हो, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, किसी से बात नहीं कर सकते और कोई मनोरंजन नहीं कर सकते। पहले कुछ दिन रामू को बहुत मजा आया। वह सोचता, वाह, ऐसा जीवन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे रामू को बोरियत होने लगी। 3 महीने बीत चुके थे। अब रामू को हर चीज बोझ लगने लगी थी। वह बिना किसी काम के सुस्त महसूस करने लगा। उसका शरीर भारी हो गया, मन उदास रहने लगा और अब वह पहले की तरह खाना भी नहीं खा पाता था। वह सोचने लगा, क्या सच में मेहनत के बिना जीवन संभव है? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बिना मेहनत के जीवन नीरस और असहनीय हो जाता है। एक दिन रामू ने सेठ गोकुलदास के सामने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मुझे अपने गांव जाने दीजिए। सेठ मुस्कुराया और कहा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था रामू। मेहनत के बिना कोई खुशी नहीं होती। अब जाओ और अपने जीवन को बदलो।
रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ जी का धन्यवाद किया और गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद रामू ने अपनी आलस्य भरी आदतें छोड़ दी। अब वह रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और अपने माता पिता की मदद करता। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह कोई चमत्कार है। आलसी रामू अब मेहनती बन गया। रामू को अब मेहनत में आनंद आने लगा था। धीरे धीरे उसके खेतों की उपज बढ़ने लगी और वह एक सफल किसान बन गया। कुछ सालों बाद रामू गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह अब गरीब नहीं था, बल्कि एक सफल किसान बन चुका था। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया और गांव में एक पाठशाला भी खुलवाई, ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह आलसी न बने। अब गांव के लोग उसे मेहनती रामू कहने लगे। रामू की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक, आलस्य जीवन को नीरस और दुखी बना देता है। 2, बिना मेहनत के कोई भी सफल नहीं हो सकता। 3, भाग्य से ज्यादा मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। 4, सही मार्गदर्शन से जीवन बदला जा सकता है।